तो लास्ट टाइम क्या बताया था भाई हमको, मतलब प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कर रहे थे और हमने एल्कीन से कर लिया था, नहीं है ना। अब हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल किस मेथड से, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, फ्रॉम बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड को जब रिड्यूस करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है, अल्कोहल। क्यों? क्योंकि ट्रिक क्या है, ये देखो CO बॉन्ड जो होता है, कार्बोनिल ग्रुप किसे कहते हैं, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, आया ना। ये किसके अंदर होता है, एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर। तो ये ग्रुप जो है चेंज हो जाता है किसमें, CHOH में। तो ये रिडक्शन हो गया, CO ग्रुप जब भी CHOH में होगा बोलेंगे रिडक्शन हो गया है, ठीक। अरे एसिड का रिडक्शन करो तो क्या बनना चाहिए, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का रिडक्शन करो क्या बनना चाहिए, अल्कोहल, 1 डिग्री, है ना। उल्टा इसका ऑक्सीडेशन होता था, याद करो, ऑक्सीडेशन, है ना। तो वो उससे रिलेट कर सकते हो, ये खैर वापस आते हैं इस पे। तो क्या बोल रहा है, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, बाय रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, बोलो कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पॉपुलर दुनिया में कौन है, LiLH4, इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और औकात के बाहर भी होता हमारा, नहीं, and ये but expensive, therefore it is used to prepare only special reagents, therefore it is used to prepare special chemicals only, ठीक है। तो LiLH4 क्या होता है, strong reducing agent, लेकिन expensive होता है। वैसे देखा तो LiLH4 का स्ट्रक्चरली वैसे इमेजिन कर सकते हो तुम अभी के लिए, एक LiLH4 है, ऐसे मान सकते हो, और यहाँ पे माइनस, ठीक। ये क्या है, स्पीशीज है, ये हाइड्राइड डोनर है। क्या, कौन सा आयन डोनर होता है, हाइड्राइड, मतलब H माइनस, हाइड्राइड आयन। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सब भी क्या है, सारे हाइड्राइड डोनर। और कौन सा होता है हमारा, NaBH4 भी क्या होता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग नहीं होता ये। तो ये याद रखना है LiLH4 और NaBH4 के बारे में। फिर और भी होते हैं, जैसे H2 निकल हो गया, रानी निकल, है ना, या H2PD या PDC डबल H है, और भी हो सकते हैं, जिंक है। वैसे तो रिड्यूसिंग एजेंट ढेर सारे हैं, लेकिन ये सब हमारे पॉपुलर है कि नहीं। yes, तो जिंक HCl हो गया, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट हमने देखे हुए एल्केन में भी, ZnHCl। तो ये सब लिस्ट है रिड्यूसिंग एजेंट की, कौन कौन से पॉपुलर है, ये सारे हमारे पॉपुलर रिड्यूसिंग एजेंट्स जो ज्यादातर देखे जाते हैं, ठीक, नोट कर लो। इसके अलावा एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, है ना। ये भी क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ऐड कर सकता है, किसके साथ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ ये क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो ये सारे हमारे, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। FeHCl हो गया, FeH2SO4 हो गया, Fe एसिटिक एसिड हो गया, Zn एसिटिक एसिड हो गया, और भी कई कॉम्बिनेशन बनते हैं एसिड के साथ, तो सारे क्या हो जाते हैं, बोलो, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, नोट करो। बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कोई स्ट्रॉन्ग होता है, कोई क्या होता है, माइल्ड, आया ना, मिटा दे। देखते हैं रिडक्शन, ऐसे चलो आगे बढ़ते हैं, रिडक्शन होता कैसे होगा। जैसे LiLH4 है और ये CO है, तो LiLH4 में जब H माइनस आ रहा होगा, है ना, ऐसा सोचो, यहाँ लोन पेयर होगा और Li प्लस AlH4 माइनस है, आया ना, तो Li पे ये लोन पेयर इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना, अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे O Li, है ना, प्लस, ऐसे सोच सकते हो, आया ना, बोलो, और फिर क्या होगा, H माइनस आएगा किससे,
AlH4 माइनस से, ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और ये इसको खोल देगा। और ये जो बॉन्ड है ना एक्चुअली में आयनिक बॉन्ड होता है, यहाँ प्लस था, ये ऐसे सोचो, तुम ऐसे सोचो, यहाँ पे लोन पेयर है तो बस उसके तरफ ही अट्रैक्टेड रहा है लाइक प्लस, है ना आयनिक। और जब इस पे अटैक हुआ तो यहाँ नेगेटिव आया, इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा हुआ कि इसकी तरफ अट्रैक्टेड रहा। देखो यहाँ पे CO माइनस Li प्लस, ऐसा सोच सकते हो इसको, आयन इजी है। अब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब H2O, तो H2O के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो O माइनस किस पे अटैक कर देगा, H पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, COH बन गया कि नहीं, बोलो क्या आया, हमने CO ग्रुप को CHOH में कन्वर्ट किया, CO ग्रुप को, वही तो हुआ मैकेनिज्म में। तो ये मैकेनिज्म है सिंपल सी, और बस यहाँ Li ऐसे मिटा के ऐसे लिख दो, Li प्लस इधर लिख देता हूँ, ये H को इधर से अटैक किया, ये बॉन्ड निकला ना, ये CHOH ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। तो ये जनरल मैकेनिज्म है किसी भी रिडक्शन की, नोट कर सकते हो। हो जाए तो बता देना। डबल एच क्या होता है, डबल एच डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। और चलो देखते हैं, पहले जल्दी करो ना, हो गया नोट। अब देखो इस पर रिएक्शन कैसे आएगा, जैसे मान लो RCHO मैंने दे दिया, क्या दे दिया, RCHO H2NPD, तो मान लो RCHO H2NPD, तो बताओ क्या बनेगा, रिडक्शन होगी ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट है H2PD, क्या बनेगा RCH2OH, क्यों, क्योंकि यहाँ जो CO ग्रुप है उसको CHOH में करेगा, तो एक H पहले से ही था, तो 1 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन। कीटोन ले लो RCOR डैश, NaBH4 ले लो, है ना, ये भी क्या करेगा, माइल्ड ऑक्सीड रिड्यूसिंग एजेंट है, RCHOH R डैश, 2 डिग्री अल्कोहल बना, है। तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल भी हो गया। अब इसमें और क्या चीजें देखते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे और कोई एग्जाम्पल, तो भाई अब NaBH4 किसको रिड्यूस करते हैं, क्या हो गया, ऐसे करो, NaBH4 बताया था मैंने, और एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड बताया था मैंने, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड और NaBH4, ये क्या करते हैं, ओनली CO ग्रुप को रिड्यूस करते हैं, ओनली रिड्यूस एंड नो अदर ग्रुप, किसी और को टच नहीं करते, सिर्फ ये CO को रिड्यूस करेंगे, नोट कर लो, पता होना चाहिए आपको। इसका एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन आया था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CHO, यहाँ पे दे दिया था NaBH4, बताओ क्या बनेगा, या इन दोनों में से कुछ भी दे दे, और दिस, तो आपको आंसर क्या होगा, मतलब क्या ये डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा, हाइड्रोजन लगेंगे यहाँ पे, नहीं, अरे रिडक्शन मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ तो हाइड्रोजन नहीं लगाएगा ये, अगर ये यहाँ पे H2 निकल होता तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट तो है बट ये डबल बॉन्ड को टच नहीं करता, ये CHO ग्रुप को सीधा CH2OH को कन्वर्ट कर देता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आते भी है, ठीक, नोट करो, सिर्फ ये ओनली रिड्यूस दिस याद रखना। अगर कोई भी चीज को तुम मतलब एल्डिहाइड या इसको कार्बोनिल ग्रुप को, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप को तुम एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड के साथ रिएक्ट करा रहे हो और रिड्यूस कर रहे हो, तो उस रिएक्शन बोलते हैं एमपीवी रिडक्शन, क्या बोलते हैं, एमपीवी रिडक्शन में कौन यूज होता है, कार्बोनिल कंपाउंड के, ये एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड एमपीवी रिडक्शन में यूज होता है, याद रखो। उसी का उल्टा ओपेन ऑक्सीडेशन भी होता है, लेकिन एमपीवी रिडक्शन में यूज होता है। एमपीवी मतलब मेयरविन पॉन्डोर्फ वर्डली रिडक्शन, ठीक है, मेयरविन पॉन्डोर्फ वर्डली, ये रिडक्शन में इसका इस्तेमाल होता है, कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है, ठीक, अल्कोहल वगैरह में, ठीक। तो
तो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोसाइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या लगता है भाई? आइसोप्रोपाइल ग्रुप ये होता था, और आइसोप्रोपोक्साइड है, ऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन भी होगी कितने, 3। अरे क्या ये हो सकता है इसका स्ट्रक्चर? देखो, क्या मैं ऐसे बना सकता हूं? नहीं ना, क्यों? क्या गलती कर दी मैंने आइसोप्रोपोक्साइड में? अरे आइसोप्रोपोक्साइड ही तो है, ठीक है। अब आगे देखो, आइसोप्रोपोक्साइड में हमारे पास ये ऐसा हो गया है, कितने कार्बन हो गए, ज्यादा हो गए क्या? ठीक तो है। प्रोपोक्साइड में क्या होगा, प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल ग्रुप होंगे, तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है क्या यहाँ पे, है ना? अरे ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप ऐसा होता है कि नहीं? इसको ऐसे जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो, है ना, तो ये बेटर है। और यहाँ पे हमारे पास ऐसा है, और यहाँ पे भी ऐसे लिख के ऐसे जोड़ दो, ठीक, नोट कर लो। अब देखो आगे, बिठा दे। तबियत नहीं सही लग रही, क्यों तबियत सही लग रही? आज मौसम अजीब सा नहीं, तबियत खराब है यार आज मेरी, इसलिए मेरा दिमाग भी थोड़ा कम काम कर रहा है। बिठा दे। इजी, चेक कर लेते हैं एक बार, है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे ये आ गया, मान लो RCOR डैश है और Al और वाटर, बताओ क्या होगा, क्या होगा, क्या बनेगा? RCH मतलब अल्कोहल बन जाएगा, सेकेंडरी है ना, खत्म। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, सिंपल सिंपल है, मतलब कुछ ज्यादा नहीं। और जेई में तो रिडक्शन फेवरेट है, जेई का ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत फेवरेट होता है। अच्छा बताओ, 3 डिग्री अल्कोहल हम प्रिपेयर कर पाएंगे कभी भी इस मेथड से? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि CHOH तो चाहिए ना अपने को भाई। CHOH आएगा तो यहाँ कार्बन हमेशा 2 डिग्री मैक्स मैक्स हो सकता है ना, तो हम क्या बोलेंगे, बाय दिस मेथड जो रिडक्शन है, बाय 3 डिग्री अल्कोहल्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, ठीक। 3 डिग्री अल्कोहल्स को हम प्रिपेयर नहीं कर सकते इस मेथड से। LiLH4 के बारे में क्या जानकारी जरूरी है? इट डज नॉट अफेक्ट डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, लिख लो, एक नोट लिखेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। LiLH4 डज नॉट अफेक्ट क्या, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, क्या? LiLH4 डज नॉट अफेक्ट डबल और ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन कब कर सकता है? जब उस कंपाउंड में बीटा अराइल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल हो, ठीक है, बीटा अराइल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल हो, ठीक, कार्बोनिल, तब ये रिड्यूस, तब ये अफेक्टेड हो जाता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को अफेक्ट कर देता है, ठीक है। ओनली इन केस ऑफ, यहाँ एक्सेप्शन, यहाँ एक्सेप्शन लिख रहे हैं, LiLH4 वैसे डबल और ट्रिपल बॉन्ड को टच नहीं करेगा, लेकिन अगर वहां पे इस टाइप का कोई कॉन्जुगेशन हुआ तो अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, CH2, मैं 2 क्वेश्चन लेता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3, ठीक, और यहां मैंने लिख दिया LiLH4, बताओ क्या बनेगा? सही है, सॉरी CO है, माइनस, यहाँ CO है, बताओ क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH CO CH3,
बोलो डबल बॉन्ड क्या टच होगा? क्या डबल बॉन्ड टच होगा? यहाँ पे नहीं होगा ना, क्योंकि ये बीटा पोजीशन पे अराइल ग्रुप नहीं लगा हुआ है। अराइल मतलब बेंजीन रिंग टाइप का, है ना। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, मान लो ये अल्फा है और ये बीटा है, अनसैचुरेटेड भी है, बट इसके बीटा पे कोई अराइल ग्रुप लगा है क्या? नहीं ना, वो मतलब दोनों ये पूरी कंडीशन ट्रू होगी तभी LiNH को रिड्यूस करेगा डबल या ट्रिपल बॉन्ड को। यहाँ पे डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा क्या? नहीं। तो यहाँ डबल बॉन्ड कैसे छोड़ देंगे? और सिर्फ CO को CHOH में कन्वर्ट कर दिया, कितना आसान। हाँ, अब यहाँ बेंजीन रिंग लगा दिया हमने, मान लो हमने ऐसे दे दिया तो अब ये इफेक्ट कर देगा, है ना। LiNH छोड़ दे दिया तुम्हें तो पीएच लिख दिया, पीएच और ये कॉन्जुगेशन में आगे डबल बॉन्ड, है ना। तब ये LiNH4 क्या बना देगा? बेंजीन तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे CH2 एल्केन बनाता है ना उधर पर, और CHOH भी रिड्यूस हो गया, यानी कि इस केस में तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कंपटीशन में। ठीक, नोट करो भाई। इजी है ना। अब एक नोट लिखेंगे, बेंजल्डिहाइड डज नॉट, एक और नोट, बेंजल्डिहाइड मतलब इस टाइप का ग्रुप डज नॉट गेट रिड्यूस्ड बाय सोडियम इथेनॉल। सोडियम इथेनॉल का रिडक्शन, सोडियम इथेनॉल इसको रिड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि इसके प्रेजेंस में कपलिंग रिएक्शन देता है, सिंस इट अंडरगोज कपलिंग रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ दिस, कपलिंग रिएक्शन हो जाती है ना। तो कपलिंग रिएक्शन में क्या है, इसके 2 मोल हमने ले लिए, मान लो ये बेंजल्डिहाइड लिया, इसके 2 मोल, और यहाँ लिख दिया NaCH2OH, तो क्या हो जाएगा? हाँ, अरे यहाँ से रिड्यूस होगा, क्या बनेगा? CHOH, और ये H हट जाएगा और उसकी जगह एक और CH हो जाएगा, मतलब कपल कर जाएगा। कैसे करेगा देखो, CHOH CHOH, समझ में आ गया? तो ये कपलिंग रिएक्शन हो जाती है सोडियम इथेनॉल के प्रेजेंस में, यानी कि यहाँ पे CHOH बन के रह जाना चाहिए था, मतलब बेंजीन रिंग हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रोडक्ट, ये CH2OH है ना, बट ये नहीं बना, है ना। सिर्फ किस केस में? Na सोडियम, बाकी सब में हो जाएगा ये, बट Na सोडियम में तेल हो गया इथेनॉल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कपलिंग हो रही है ना। तो समझ ही गए हो क्यों? क्यों समझ ही गए ना, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, फिर वो इस पे आएगा, अटैक, रेडिकल वेडिकल सब नाटक चालू हो जाएंगे, है ना। करके देखना। नेक्स्ट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी रिडक्शन करता है कि नहीं? बताया था ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी एक रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, RMGX के साथ भी हम कर सकते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड को RMGX के साथ भी रिडक्शन कर सकते हैं। कैसे? HCHO ले लो, तो RMGX के प्रेजेंस में और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, है ना। क्या बनाया था? RCH2OH बताया था पिछले चैप्टर में, 1 डिग्री। अगर RMGX लिया, HCHO की जगह नहीं, सॉरी, HCHO लिया तो ये RCHO लिया होता और सेम रिएजेंट, तो 2 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन लिया होता RCOR, 3 डिग्री अल्कोहल।
तो ये तो मैंने पिछले चैप्टर में बताया अभी। RMGH भी कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस कर दे रहा है। ये सारी बातें हो गई रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब हम रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स देखेंगे। देखें बताओ अच्छा ग्रिग्नार्ड एजेंट से एक चीज बच गई थी। ग्रिग्नार्ड एजेंट जो अभी हमने लिया था उससे क्या मिथेनॉल बना सकते कभी भी? मिथेनॉल नहीं, मिथेनॉल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट, जो अभी हमने देखा था। क्योंकि R के HCHO भी लोगे तो उधर ग्रिग्नार्ड एजेंट का R तो आ ही जाएगा ना, कभी नहीं बन सकता मिथेनॉल। सो मिथेनॉल ये लिमिटेशन हो गई ग्रिग्नार्ड एजेंट, पूछ सकते हैं। ठीक ठीक है, तो तीसरा, अब थर्ड, इसको थर्ड कर लो, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एसिड क्लोराइड्स एंड एस्टर्स। एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एसिड क्लोराइड्स एंड एस्टर्स, इनके भी रिडक्शन से हम अल्कोहल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो कार्बोक्सिलिक एसिड पता ही है सबको, RCOH होती है, इसकी रिडक्शन कर दो NaLH4 के साथ, है ना? तो क्या बनेगा? RCH2OH बनेगा। ठीक है, सही है, चल लाइफ इजी है आपकी। तो 1 डिग्री अल्कोहल बना। अच्छा, इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं, अगर ऐसे लिखा हुआ है RCOL, L कोई लीविंग ग्रुप मान लो, L यहाँ OH हो सकता है, हाँ OR या Cl है, और यहाँ मैंने LiLH4 लिख दिया। अब बताओ R क्या बोलो, RCH2OH और HL, मानते हो? तो ये भी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, ये जनरल बता दिया तुमने। एसिड OH लगाओ तो एसिड हो जाएगा कंपाउंड, OR लगाओ तो एस्टर हो जाएगा, Cl लगाओ तो एसिड क्लोराइड बन जाएगा। तो मैंने एक ही में बता दिया भाई तीनों के बारे में। ये समझ गए? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एस्टर ले लेते हैं, RCOOR- और LiLH4, क्या बनेगा बताओ? या ऐसे लिखा हुआ NCERT में, ऐसे लिखा हुआ है प्लस H2 कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, इसको बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ये NCERT की रिएक्शन है, याद रखना। ये H2 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और हाइड्रोजनेशन बोल रहे हैं इसको, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो बताओ यहाँ पे पहले क्या बनेगा? इसके साथ OR- है ना, OR जो है वो यहाँ पे, तो ROH बनेगा एक, और एक RCH2OH बनेगा, है ना। RCH2OH तो बनेगा ही, क्यों? और एक और अल्कोहल मिल जाएगा, यानी कि जब एस्टर का रिडक्शन हुआ तो वी गॉट मिक्सचर ऑफ अल्कोहल्स। और जब यहाँ पे भी तो सेम, यहाँ पे भी वैसे ही बनेगा। जो रिड्यूसिंग एजेंट तो ये भी है, वही LiLH4 जो काम कर सकता है वो ये भी करेगा, तो यहाँ पे भी वैसे बन जाएगा, सेम आंसर। NCERT में ये वाले रिएक्शन दिए, बट अगर कोई और रिड्यूसिंग एजेंट भी आ जाए, अभी हम एक लिस्ट बना देंगे तुम्हारे लिए, कौन रिड्यूस करेगा कौन नहीं करेगा। ठीक, एस्टरिफिकेशन तो पता होगा, ये एस्टर बनता कैसे पता है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, अल्कोहल ले लो और एसिडिक मीडियम ले लो, है ना। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन RCOR- एसिड कैटलाइज्ड एस्टरिफिकेशन, बेस कैटलाइज्ड से भी बन सकता है। एस्टर मैंने बता दिया बनता कैसे है।
एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, मान लो ऐसा आ गया, बताओ यहाँ क्या बनेगा, और यहाँ पे एरो पे दिया हुआ है LiH4H2OH+। ये बताओ क्या है, ये एस्टर है, एसिड है, क्या है? एस्टर है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, दो टाइप के अल्कोहल बनेंगे, एक 1 डिग्री बन गया, लकीली एक 2 डिग्री बन जाएगा, देखो, है ना? अरे ये पार्ट बनाएगा एक एसिड अल्कोहल, तो क्या हो जाएगा इसका, अल्कोहल हो जाएगा CH3 CH2 COH, नहीं CH2OH। ये 1 डिग्री बना कि नहीं है इस पार्ट से, और ये अपना एक अल्कोहल बनाएगा, ये वाला पार्ट क्या बनाएगा, C6H5 CH CH3OH। ये 2 डिग्री अल्कोहल बना लिया, तो 2 अल्कोहल बन गए, क्योंकि एस्टर था ना ये। एस्टर का रिडक्शन हमेशा 2 टाइप का अल्कोहल देता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत शानदार रिडक्शन आ रहा है जो कि जेई में काफी इंपॉर्टेंट है, BH3 द्वारा। करो करो जल्दी करो, हो जाए तो बताओ, हो गया? यस। तो नेक्स्ट है, अगर मुझे यहाँ पे डाइबोरेन दे दे BH3 के साथ, RCOH नहीं लिया मैंने, और BH3 के साथ मैंने रिएक्शन कराई, क्या बनेगा, RCOH BH3, है ना? BH3 के साथ मान लो THF ले लिया, टेट्राहाइड्रोफुरान, एक सॉल्वेंट है। THF क्या है, सॉल्वेंट है, ईथर, साइक्लिक ईथर, है ना? टेट्राहाइड्रोफुरान कहते हैं इसको, ठीक? तो अगर इसके प्रेजेंस में क्या, तो रिडक्शन होकर क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, ठीक? समझ में आ गया? BH3 की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई, सॉरी BF3 की नहीं, BH3 की इंपॉर्टेंस आ गई। एस्टर के साथ BH3 ले ले तो क्या हो जाएगा, समझ ही रहे होगे, 2 अल्कोहल बन जाएंगे। एस्टर के साथ BH3 ले लोगे, 2 अल्कोहल बन जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट है ना ये भी। तो नोट करो, अब एक नोट लिखो, इफ अ कंपाउंड has both ester as well as acid group, ester as well as acid group, then reactivity of ester part is more than reactivity of acid part, reactivity of acid part, ठीक है? reactivity of ester part is much greater than reactivity of acid part। इस पे क्या क्वेश्चन है, तो मान लो ऐसा कुछ आ गया, मैं ऐसे एक जनरल बता दे रहा हूँ, ये जनरल वे ऑफ राइटिंग है। मान लो यहाँ COCH3 है, और यहाँ एक टाइम्स यहाँ COH लगा हुआ है, और यहाँ आपने कोई रिडक्शन ले लिया, रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया, LiNH4 ले लिया, चलो तो बताओ पहले, और एक इक्विवेलेंट है हमारे पास, एक्सेस में नहीं है हमारे पास LiNH4, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में, तब किसको पहले रिड्यूस किया जाएगा, कौन सा पार्ट रिड्यूस होगा, जल्दी बताओ? एस्टर पार्ट रिड्यूस होगा, एसिड पार्ट को टच नहीं किया जाएगा पहले स्टेप पे, अगर लिमिटेड क्वांटिटी में। यहाँ क्या बन जाएगा, COCH3 है, जिसका CH2OH बन जाएगा, और यहाँ पे COH ही रहेगा, इसको टच नहीं किया देखो COH को। फिर एस्टर विल बी हाईली रिएक्टिव देन एसिड, अगर दोनों एक ही है, और ये रिएक्टेंट एक्सेस में, ऐसे बोलते हो, या इसको कम दिखाना हो तो हम क्या लिख देते हैं, रिएक्टेंट एक्सेस में, तो ये रिएजेंट कम हो गया, ऐसे भी दिखाते हैं ना। तो ऐसे लिखा कभी भी आ जाए तो याद रखना, ये एस्टर पार्ट को रिडक्शन हुआ है, एसिड पार्ट का रिडक्शन नहीं हुआ,
तो ये चीज नोट कर लो। अब इसलिए यहाँ एक और एल्कोहल बन रहा होगा, कौन सा? CH3OH है ना। ये कब की बात है? If a compound has both ester as well as an acid group, reactivity of ester part greater than reactivity of acid part. If LiAlH4 is the reagent, ये लिखना भूल गए थे। If LiAlH4 is reagent, is reducing agent. ये तभी लगाना है रूल जब LiAlH4 reducing agent हो। एक और लिखो नोट, if BH3 is reducing agent, तब उल्टा, समझ रहे मेरी बात? Then एसिड पार्ट की रिएक्टिविटी एस्टर पार्ट से ज्यादा, रिएक्टिविटी ऑफ एसिड डोमिनेट्स रिएक्टिविटी ऑफ एस्टर, कब? जब BH3 हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात? तो जैसे ये आ गया क्वेश्चन, CH2N है और यहाँ COH लिख दिया और यहाँ COCH3 लिख दिया और तुमको BH3THF दे दिया। अब बताओ कौन सा रिड्यूस होगा? एसिड रिड्यूस होगा, है ना। तो एसिड रिड्यूस होगा तो CH2N यहाँ पे CH2OH आ जाएगा इस बार, और एस्टर पार्ट को टच नहीं करेंगे प्रोवाइडेड ये एक्सेस में हो। हमें बोल दिया ये रिएजेंट जो था एक्सेस में, ये रिएक्टेंट एक्सेस में था, और एस्टर को हमने देखो टच नहीं किया, एस्टर पार्ट वैसे ही था। ठीक, समझ में आ गया? ये छोटी छोटी चीजें भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पे। तो रिएजेंट देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सोडियम और इथेनॉल अगर हमने ले लिया तो उस रिडक्शन को बोलते हैं बॉर्बियोल्ट ब्लैंक रिडक्शन है। तो एक नोट लिखेंगे, इफ नोट है अगर मैंने नोट क्या पढ़ने आ रहे बोलो, बॉर्बियोल्ट ब्लैंक रिडक्शन, पहले तो ये ब्लैंक रिडक्शन ये क्या होता है इसको समझेंगे पहले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉर्बियोल्ट ब्लैंक रिडक्शन? तो ये रिडक्शन में क्या होता है कि बोलो एस्टर को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग सोडियम इथेनॉल। देखो एस्टर क्या होता था बताओ, RCOR- है ना, और सोडियम इथेनॉल ये रिड्यूसिंग एजेंट है। जब सोडियम इथेनॉल ले लोगे एस्टर को रिड्यूस करने में तो उसको नाम देते हैं क्या? बॉर्बियोल्ट। अरे वही तो बनेगा, प्रोडक्ट तो वही रहेगा ना, RCH2OH और R-OH, है ना। बस यही लाइफ है, एंजॉय करो। तो ये भी दो टाइप के अल्कोहल दे दिया, सेम रिडक्शन। बस यहाँ पे जब भी रिएजेंट सोडियम इथेनॉल होगा या सोडियम ब्यूटेनॉल भी ले सकते हो, बट सोडियम इथेनॉल फेमस है। ठीक, ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ कैसे रिडक्शन होता है एसिड क्लोराइड का, बोलो। अगर मान लो मैंने ऐसे लिख दिया RCOCl, अब मैं ये तो हो गया, तो खत्म है। अब नए बात इसी में एसिड क्लोराइड ले लिया, मान लो मैंने RCOCl और मैंने यहाँ ले लिया RMgX ग्रिग्नार्ड एजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, है ना। क्या बनेगा? आपसे अगर मैं पूछूं क्या सोच रहे हो, कैसा कैसा थॉट प्रोसेस आएगा, क्या लगाएगा? और यहाँ पे ग्रिग्नार्ड एजेंट एक्सेस में, तो ये भी बता दिया मैंने। अब सोचो आर लगेगा, मतलब कितने डिग्री का अल्कोहल बनेगा? 2 डिग्री नहीं बनेगा, यही तो है गेम। एक्सेस में अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट होगा तो 3 डिग्री अल्कोहल बनाने छोड़ेगा। क्यों ऐसा हुआ बोलो, खुद ही आप समझ गए होगे, बुद्धिमान आदमी हो। क्या हुआ होगा? RCOCl से पहले क्या बना होगा? कीटोन। RMgX के साथ जब रिएक्ट किया होगा, ये देखो यहाँ पे ही तो तुम्हें गेम समझना है। RMgX क्या देगा? R-
जब ये इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड खुलेगा, क्या होगा देख लो, अच्छे समझा रहा हूँ। O पे माइनस आएगा, ये है ना, ये बनेगा कि नहीं? फिर जब ये नीचे गिरेगा तो Cl इज अ गुड लीविंग ग्रुप, तो पहले स्टेप पे क्या बना, कीटोन बना कि नहीं है? और कीटोन का फिर से ग्रिग्नार्ड एजेंट आएगा क्योंकि एक्सेस में, तो कीटोन का तो ग्रिग्नार्ड एजेंट 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर एक्सेस नहीं दिया होता तब तो कीटोन बना लेते, एक्सेस में अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट ले लोगे तो भी अल्कोहल की प्रिपरेशन हो रही है, हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल ही पढ़ रहे हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट। ये ट्रिक क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, कई बच्चों दो ऑप्शन दिए जाएंगे, एक बार कीटोन एक ऑप्शन होगा और एक बार अल्कोहल होगा, एक बार 2 डिग्री अल्कोहल भी होगा। आप 2 डिग्री मार्क करोगे या कीटोन करोगे, जबकि आंसर क्या होगा 3 डिग्री अल्कोहल। हाँ ठीक, अल्कोहल बहुत याद आ रही है, जाओ जाओ। अच्छा याद रखना, HrCOCl की जगह अगर तुमने फॉर्मिल क्लोराइड ले लिया, इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मिल क्लोराइड क्या होता है, लेस स्टेबल होता है ना, क्या होता है, लेस स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ऑर्डिनरी कंडीशन में स्टेबल नहीं होता, डिकम्पोज करने की कोशिश करता है। हाँ बोलो, ठीक है, इजी या नहीं? अच्छा अगर अमाइड का रिडक्शन कर दे, यहाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही है, ये सब देखो सब आ चुका है कॉम्पिटिशन में, ये आता रहता है, इस साल भी आया था। अमाइड का रिडक्शन कर दें LiLH4 के साथ तो क्या बनेगा बताओ, सोचो। साइनाइड का रिडक्शन कर दें अगर LiLH4, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ क्योंकि ये सब आते हैं, यहाँ अल्कोहल नहीं बनेगा, वो तो है ही, वो तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझ जाओ है। RCH2NH2 बनेगा 1 डिग्री अमीन, यहाँ पे भी 1 डिग्री अमीन, साइनाइड हो चाहिए, दोनों को इंट्रोड्यूस करके 1 डिग्री अमीन बनाएगा। आइसोसाइनाइड अगर हो तो क्या बनाएगा ये 2 डिग्री अमीन, रट लो। हाँ बोलो, अल्कोहल क्यों बनेगा, अल्कोहल क्यों बनेगा, साइनाइड तो रिड्यूस होके इसमें जाता है, साइनाइड रिड्यूस होके इसमें जाएगा, कहाँ मैंने अल्कोहल बनाया, कब कब किस चैप्टर में बता दिया मैंने, साइनाइड से अल्कोहल तुम बनाते ही नहीं हो इस तरह से। अमीन बनता है, याद रखना, ये क्या बन गया है, तीनों अमीन से 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री और 1 डिग्री 2 अमीन और एक 2 डिग्री अमीन, याद कर लो। ये साइनाइड से ये, आइसोसाइनाइड से ये, और ये अमाइड है, ये 1 डिग्री अमाइड से 1 डिग्री अमीन, ठीक है। अमाइड तो मैंने कन्वर्जन में बताया था कहाँ बनता है, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस में, पार्शियल है ना, अरे इससे ही बनाना सिखाया था ना, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करके H+OH- और हीट, इजी। तो ये सारी बातें हो गई रिडक्शन ऑफ, क्या हमने किसके अंदर पढ़ा, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एस्टर, सारी बात कर दी, एक्स्ट्रा भी कुछ पॉइंट्स बता दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमें अल्कोहल बनाना था तो हमने अल्कोहल प्रिपेयर कर लिया, थर्ड हो गया, अब फोर्थ पे चलते हैं। Fourth reaction is from ester hydrolysis. From ester hydrolysis, ये तो पता ही है, अरे हमने काइनेटिक्स में पढ़ा था, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, याद है, RCOR' वाटर एक्सेस H+, क्या बनेगा RCH2OH, है ना, कुछ भी RCOH एंड R-OH आया ना, देख लो एक बार अच्छे, ठीक है। H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो जाती है, एस्टर हाइड्रोलिसिस, H+ की ये एसिड कैटालाइज को क्या बोलते हैं, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस, एसिड कैटालाइज्ड। तो एस्टर हाइड्रोलिसिस दो प्रकार की होती है, एसिड कैटालाइज्ड और बेस कैटालाइज्ड, ठीक है। अब बेस कैटालाइज्ड में क्या करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा OH- NaOH ले लेंगे, है ना, वाटर बाद में, याद रखो हमने OH- ले लिया, तब क्या बनेगा
तो एसिड जो है वो पहले RCO- बनाएगा, हाँ? और फिर इसको हम लोग फिर से प्रोटोनेशन करेंगे, तब जाके ये RCOH बनेगा। तो यहाँ एक एक्स्ट्रा स्टेप आ जाता है बस, ठीक। यहाँ पे भी अल्कोहल बन रहा है, लेकिन हमें तो खैर इससे ये लिखने की जरूरत नहीं, हमें तो बस इससे मतलब है। तो एसिड कैटाइज और बेस कैटाइज दोनों से ही हम अल्कोहल बना सकते हैं एस्टर हाइड्रोलिसिस करके। प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन का जुड़ना, है ना, ठीक। तो फ्रॉम एस्टर हाइड्रोलिसिस हो गया। फिफ्थ है फ्रॉम ईथर्स, फ्रॉम ईथर्स। ईथर एस्टर अलग है, ईथर होता है R- मिक्स्ड ईथर या अनसिमेट्रिकल ईथर। पानी में डाल दो H2SO4 एसिडिक मीडियम में, दो अल्कोहल मिलेंगे ROH एंड R-OH, ठीक हो गया। ईथर से भी बना सकते हैं। ईथर से अल्कोहल दो टाइप के बना दिए, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल मिल सकते हैं अगर सिमेट्रिकल ईथर नहीं है। सिमेट्रिकल लोगे तो एक ही अल्कोहल बनेगा, एक ही टाइप का, और मिक्स्ड लोगे, ठीक। तो ये नोट कर लो। ठीक, सिक्स्थ, by using alkyl lithium, by using alkyl lithium, ये ग्रिग्नार्ड एजेंट का भाई है। alkyl lithium मतलब RLI, सेम वैसे ये प्लस माइनस मान लो, है ना। क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड लोगे यहाँ पे, इसको ये RLI किस पे रिड्यूस कर देगा, अरे इस पे अटैक होगा ना इसका, जैसे बताया था रिडक्शन, O- Li प्लस, है ना, बगल बगल आ जाएंगे और R यहाँ जुड़ गया, और फिर तुम हाइड्रोलिसिस कर दो, क्या बन जाएगा OH और HR, यहाँ पे देखो अल्कोहल बन गया ना, अल्काइल लिथियम से भी अल्कोहल बना लिया, LiOH निकल गया। तो इस तरह से हमारा बाय यूजिंग अल्काइल लिथियम भी कर सकते हैं। अब तुमसे ये पूछ सकते हैं अल्काइल लिथियम कैसे बनेगा, तो RX की रिएक्शन लिथियम के साथ करा तो ड्राई ईथर में, तो RLi बन जाता है और LiX बन जाता है। ये अलग से बता दिया कि भाई ये अल्काइल लिथियम बनता कैसे, ठीक है। हाउ कैन बी फॉर्म अल्काइल लिथियम, दो मोल लेते हैं, ठीक। Which is better for preparing alcohol, तो RLi is better reductant, क्या बोलेंगे, RLi is better reductant for producing alcohol than RMGX, ग्रिग्नार्ड एजेंट से बेटर हो गया इस केस में, ठीक है। टू प्रोड्यूस व्हाट 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। कोई डाउट नहीं, इजी है ना, वेरी गुड। ठीक है, मिटाने जा रहा हूँ, अच्छा लिख लो। ठीक है, तो एक नोट लिखेंगे, यूजिंग RLi, अगर हम अल्काइल लिथियम लेते हैं, वी कैन ओनली ऑब्टेन 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, but if we use
Grignard reagent, we will obtain 1,2 product as well as 1,4 product. ये स्टेटमेंट कह रहा है, तो इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या है क्वेश्चन देखते हैं। 1,2 और ये 1,4 क्या चक्कर। जैसे ये आ गया CH2 डबल बॉन्ड CHO आ गया है, इसका क्वेश्चन है। और मान लो इसमें दे दिया एक जगह CH3Li एंड H2O H+, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप। बोला यहाँ A है, A बताओ क्या होगा। और यहाँ दे दिया CH3MgBr एंड हाइड्रोलिसिस, और बोला बताओ ये B है, क्या होगा B। तो A और B प्लस C बन रहा है। तो बताओ यहाँ दो प्रोडक्ट क्यों बने, एक 1,2 प्रोडक्ट होगा, एक 1,4, और यहाँ सिर्फ 1,2 होगा। ठीक है, तो A और B और C आइडेंटिफाई करते हैं। तो कैसे करेंगे, ये मिटा दें। मैकेनिज्म से क्या बताओ क्या बनेगा। यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड एक आर्म स्ट्रक्चर बना रहा है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, और यहाँ H, और यहाँ क्या लग जाएगा, इसको बोला 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। ठीक, और यहाँ पे भी सेम बनेगा। B भी अगर 1,2 है तो सेम ही होगा ऐसे। ये B हो गया, A भी हो गया। C कैसा बनेगा, CH3 CH2 CH OH, देखो ये बनेगा CH3, ये दिया हुआ है। यहाँ पे एक और है, ठीक। इनॉल, ये क्या बन गया, इनॉल बन गया। तो इनॉल बन जाएगा यहाँ पे, ये 1,4 प्रोडक्ट बोला जाएगा। ठीक, इसको बोला गया इनॉल। इनॉल तो पता ही क्या होता है, क्या होता है, टॉटोमेरिज्म से बनता है, कीटो की टॉटोमेरिज्म से। खैर यहाँ हुआ क्या होगा, ये तो तुम्हें समझ में आ गई, ये तो सबको समझ में आया। अब देखो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CHCO माइनस CH3 था ना पहले, फिर ये क्या हुआ, क्या हो गया, ये बॉन्ड इधर आया, इधर कैसे आ जाएगा, H थोड़ा निकलेगा, क्या होगा फिर। भाई जब तुम्हारा CH3 माइनस ने इस पे अटैक किया तब तो इधर गया। एक पॉसिबिलिटी ये थी क्या कि जो हमारा सबस्ट्रेट था CO ऐसे है ना, ये बॉन्ड ऐसे जाके पहले ही ऐसे हो जाए, हाँ या ना। तो CH2 पे प्लस आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CO माइनस H, हाँ या ना। और CH3 माइनस किस पे लग जाए, इस पे, समझ रहे मेरी बात। और फिर हाइड्रोलिसिस होके यहाँ OH आ जाए, तो भी तो बनेगा ना ये प्रोडक्ट, समझ में आ गया। तो इसलिए ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन रहा है, नोट कर लो। तो ये कब बनता है, सिर्फ ग्रिग्नार्डियम के केस में बनता है, एल्काइल लिथियम में नहीं बनता ये याद करना है हमें, बस पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आ रही है रिएक्शन, वो बहुत ही ज्यादा, नेक्स्ट 2 रिएक्शन जो आ रही है सुपर इंपॉर्टेंट फॉर जे एंड नीट। जे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट रिएक्शन जो आ रही है। कितने हो गए, कितने नंबर का हो गया, 6 हो गए। अच्छा, 7th देखो, फ्रॉम साइक्लिक ईथर्स, फ्रॉम साइक्लिक ईथर्स
ऑक्सीरेन वगैरह जो होते हैं साइक्लिक ईथर, उनसे यूजिंग क्या, साइक्लिक ईथर को क्या बोलते हैं, ऑक्सीरेन, है ना। तो फ्रॉम साइक्लिक ईथर्स यूजिंग LiLH4। तो कैसे करेंगे बताओ, साइक्लिक ईथर ले लिया, LiLH4 ले लिया, और साइक्लिक ईथर का नाम पता है ना, बता दिया, इपॉक्सी एल्केन्स भी बोलते हैं, या ऑक्सीरेन हम बोल रहे हैं इसको, ठीक। जैसे ये हो गया, ये साइक्लिक ईथर हो गया, हुआ क्या, अरे CS व्हाटएवर चलो आई एम डिस्ट्रैक्टिंग, उड़ान और दिमाग बता दो बाहर चले होंगे। LiLH4 ले लिया, बताओ क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, सोचो, बात नहीं करो अदिति, यू विल आल्सो गो आउट, आई डोंट केयर, देखो बताओ किधर होगा अटैक, इधर, या तो ये कार्बन डेल्टा पॉजिटिव, अरे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कि नहीं, अरे तुम लोग यार रटो मत ना, समझने की कोशिश करो, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी डेल्टा पॉजिटिव, ये भी डेल्टा, कहीं भी करा दो अटैक, किसका, हाइड्राइड आयन है ना देता है, H माइनस इस पे अटैक होगा, ये बॉन्ड खुलेगा, क्या बन गया, O पे नेगेटिव आ गया, ऐसा बन गया कि नहीं, देख लो। और अब क्या होगा, H प्लस नेक्स्ट स्टेप पे है, इस पे कैप्चर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, तो CH3 CH2 OH, इथेनॉल बन गया कि नहीं, देख लो एक बार, बस यही बन गया आंसर। एक और ले लेते हैं, CH3, अरे यार D प्लस होता, LiLH4 D प्लस, तब क्या करते हैं, OD लग जाता बस अंत में, CH3 CH2 OD, हाँ? अगर ऐसा होता LiAlHD AlH3D या D3 D4, तब D प्लस, तब क्या बनता, तो D यहाँ लग जाता ना, या यहाँ लग जाता, CH2D CH2 OD, है ना। मैकेनिज्म सोचा करो, पहले स्टेप पे D माइनस आया होगा, D माइनस यहाँ लगेगा तो ये खुलेगा, यहाँ CH2 रहा, CH2D CH2 OD, लास्ट में D लग गया, ये देखो ऐसा आ गया। अब क्या करो, किधर अटैक करो, और D प्लस दे दिया, अब बताओ, तो अब अटैक H माइनस का, देखो ये है, नॉर्मल तरीके से होगा, इंडक्टिव इफेक्ट लगा सकते हैं आप, सोचिए ये ऑक्सीजन है, H माइनस है, H माइनस जो है वो बेसिक एनायन है ना, और बेसिक एनायन कहाँ करता है, लेस हिंडर्ड साइड पे, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव भी ज्यादा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव ये कम कर रहा होगा ना, तो ऐसे सोचो कि H माइनस का अटैक यहाँ पे जब होगा तो ये खुलेगा, है ना, यहाँ पे O माइनस बनेगा और A बनेगा, ये तो बनेगा, CH3 को ऐसे लिख दिया, और माइनस फिर किसको H को कैप्चर कर लेगा, H नहीं D को, यहाँ OD लग जाएगा, हो गया आंसर आ गया, यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल बना, मतलब ये बना CH3 CH OD CH3, है कि नहीं, yes, बस तो इस तरह से हम कर लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो गया फ्रॉम साइक्लिक ईथर्स यूजिंग LiLH4। नेक्स्ट है सेम चीज बट यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है ये टॉपिक्स, ये जो है इस पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो 7th और 8th वाले पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एट क्या है, सेम फ्रॉम साइक्लिक ईथर या ऑक्सीरेन या इपॉक्सी एल्केन फ्रॉम साइक्लिक ईथर्स यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी तक LiLH4 था, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहाँ पे गेम चेंजर है, यहाँ पे याद रखना जो भी बेसिक होता है वो लेस हिंडर्ड साइड को अटैक करता है। क्या बोला,
बेसिक है अगर रिएजेंट, हाँ सो क्या बोलेंगे, लेस हिंडर्ड साइड, ठीक। और एसिडिक मीडियम में मोर हिंडर्ड साइड, क्यों? तो जैसे भी आ गया, अभी सिंपल वाला लेते हैं पहले। बताओ यहाँ आरएमजीएक्स की रिएक्शन से क्या बनेगा फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, बोलो। आर माइनस है ना ये, आर माइनस अटैक करके खोल देगा इसके रिंग को, तो यहाँ पे O पे माइनस आ गया और आर जुड़ गया, आर CH2 CH2 OH, नेक्स्ट स्टेप पे H पे अटैक कर देगा, तो क्या बन जाएगा, आर CH2 CH2 OH। तो इस टाइप का अल्कोहल बन गया ना, बोलो समझ में आया? अरे MgX+ तो यहाँ अट्रैक्टेड रहा होगा ना नेक्स्ट, और फिर H+ आया है, तो प्रोटॉन क्या वर्कअप हो रहा है, प्रोटॉन ट्रांसफर, इसको बोलते हैं वर्कअप, ठीक। ये तो बन गया, क्यों? आवाज कैसे पंखे से आ रही थी? बताओ यहाँ क्या बनेगा, डायरेक्टली बताओ, मैकेनिज्म छोड़ो, सीधा देखो RMgX है और H2OH+, क्या बनेगा? हाँ अबे लेस हिंडर्ड कौन सी है, ये जब अटैक होगा तो ये खुलेगा ना इधर से, R- का जब अटैक होगा तो ये वाला बॉन्ड ऐसे खुलेगा, ये बीच में लटकने वाला है OH, ये आंसर हो गया। अरे ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, इस पे लगा R और इस पे O, ये जब इस पे अटैक किया होगा तो ये बॉन्ड खुला होगा ना, यहाँ OH बच गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये आ चुका है कॉम्पिटिशन में। इस पे एक क्वेश्चन ये भी आया था, क्या बनेगा, माचिस क्यों जला रहे, बताओ क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, कुछ तो बनेगा ना भाई। अरे लेस हिंडर्ड कौन है, ये कि ये राइट वाला, तो इस पे माइनस का अटैक कराओ और ये खुल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, रफ में देखो O- और ये ऐसा, और यहाँ पे R नहीं, यहाँ पे R आया ना, और फिर ये H+ पे अटैक करा दो इसका, तो बन गया, क्यों भाई, यस OH R, ये बन गया आपका फाइनल आंसर, क्लियर हो गया, आसान है। तो इस टाइप में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें थोड़ा ट्विस्ट किया जाए, अब ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट, क्या ट्विस्ट वाला ऐसा आ जाए, यहाँ CH3 और इधर क्या pH लगा दिया, बेंजीन रिंग है ना, और यहाँ RMgX। अब बताओ मोर हिंडर्ड साइड कौन सी हो गई, लेफ्ट वाली कैसे हो गई भाई, सेम H यहाँ पे भी, यहाँ पे लेस हिंडर्ड साइड ये हो गई, R- अब किधर अटैक करेगा, लेस हिंडर्ड साइड, pH बल्कि ग्रुप है, बेंजीन रिंग, इस पे अटैक करके इसको खोलेगा, है ना, तो यहाँ पे तुम्हारा ये नहीं, ऑक्सीजन यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे आ गया क्या R, ये वाला, इस कार्बन पे बात हो रही है, ये कार्बन पे क्या लग गया R, और ये था, और यहाँ O माइनस आ चुका होगा, और यहाँ पे pH, और बाकी तो पता ही है, फिर H लगा दो, तो आपका फाइनल आंसर हो गया ठीक है, तो नोट कर लो। तो इस पे क्या क्वेश्चन आया था कॉम्पिटिशन में, वो देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फिर अगली क्लास में CH3CH, ये क्वेश्चन था, CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ ले लिया MCPB है, ऐसे दे रखा था, CH3CH डबल बॉन्ड CH, MCPB है, और A बन रहा था कुछ, एंड फॉलोड बाय ग्रिग्नार्ड एजेंट CH3MgBr, और बन रहा था B, क्या बनेगा,
ए क्या है बी क्या है, और आपको ये पता होना चाहिए एमसीपीबीए क्या करता है, ये बताया गया था लास्ट ईयर। इसके नाम देखो, एम का एम मतलब मेटा, सी क्लोरो, पी पर बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो पर मतलब पर बेंजोइक एसिड कैसे बनाते हैं, बेंजीन रिंग पे क्या डाल देते हैं, सी ओ ओ ओ एच, पर ऑक्सी ग्रुप होगा ना इस एसिड में, ये पर बेंजोइक एसिड, और यहाँ मेटा, इसके रिस्पेक्ट में मेटा यहाँ पे, यहाँ पे क्या डाल दिया क्लोरो, ये स्ट्रक्चर हो गया ना एमसीपीबीए का। ये क्या करेगा, ये रिंग फॉर्मेशन करता है, मतलब इपॉक्साइड बनाने की कोशिश करता है, ठीक है ना, ये क्या बनाने की कोशिश करता है, इपॉक्साइड, तो ऐसा बनाएगा, इस तरह से ये इपॉक्साइड फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। एमसीपीबीए हमेशा इपॉक्साइड फॉर्मेशन करवाता है, ये याद रखना, और इस तरह से इपॉक्साइड फॉर्मेशन, ए का स्ट्रक्चर मिल चुका है, अब बी का तुम बता ही सकते हो, अरे ये ए है ना, ए का स्ट्रक्चर मिल गया, तुमने एमसीपीबीए में क्या किया, हमेशा ये डबल बॉन्ड हटा दिया हमने, ये वाला जो ज्यादा क्राउडेड है ना, और इसको हम लोग क्या करते हैं, जो ज्यादा क्राउडेड डबल बॉन्ड है वहां पे हम ऑक्सीडेट बनाते हैं, याद रखना। और अब क्या हो गया, जो CH3 है, CH3 किधर अटैक करेगा, हा? कौन ज्यादा हिंडर्ड है, राइट हिंडर्ड है, सोच लो, CH3 बड़ा होता है या CH डबल बॉन्ड, तुम लोग कहां से आए भाई, ऑब्वियसली ये लेस हिंडर्ड है, ये डेल्टा पॉजिटिव, मतलब इस साइड पे अटैक होगा ना, किसका, CH3 माइनस, ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या देगा, CH3 माइनस, ये इधर अटैक होगा ना, तो हाँ है ना, ये लेस हिंडर्ड है, तो ये खुलेगा, तो यहाँ पे CH3 CH CH3 CHO माइनस, तो माइनस की जगह H आ जाएगा, बन गया ये C का, ये B का स्ट्रक्चर आ गया, क्लियर, देख लो समझ में आया क्या, तो ये इस तरह से हो गई चीज। अब रिवाइज कर लेना भाई, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल।